जय जैन, मैं हूं नीता जैन। आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले आज का सुझाव, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दिगंबर जैन सामाजिक संसद के चुनाव आगामी कुछ दिनों में होने वाले हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश टोंगिया ने बताया कि उप मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में निर्मल सेठी को नियुक्त किया गया है। सुनिए श्रीफल जैन न्यूज की नीता जैन की मुकेश टोंगिया से विशेष बातचीत। श्रीफल जैन न्यूज से नीता जैन बोल रही हूँ। जैन समाज के चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न है, बताइए कि आपको चुनाव अधिकारी किसने नियुक्त किया है? चुनाव अधिकारी मुझे समाज के लोगों ने नियुक्त किया है, समाज के पदाधिकारी ने नियुक्त किया है। अच्छा। चुनाव कराने के लिए मुझे और निर्मल सेठी को बनाया गया है चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या, चुनाव के जो पदाधिकारी लोग हैं वर्तमान में जो अभियान है हमें लिस्ट सौंपेंगे, मंदिर वाली सूची सौंपेंगे कि ये प्रतिनिधि के रूप में है, इनको वोट देने की पात्रता है। हम चुनाव की तारीख घोषित करेंगे और समय के अनुसार चुनाव कराएंगे। तो इंदौर दिगंबर जैन समाज के कितने मंदिर इस चुनाव में शामिल होंगे? नहीं, जितने मंदिर इंदौर शहर में है मेरे ख्याल से 125 मंदिर और चैत्यालय है। अच्छा। और करीबन 30-40 चैत्यालय घर गए हैं। और मोटा मोटी 80-90 मंदिर मुख्य धारा जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए मंदिर है। मुझे समाज के लोगों को जाना आना है, पूजा बख्शाल करना है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना, समाज की भागीदारी बढ़ाना और समाज में धार्मिक प्रभाव को बढ़ावा देने वाली टीम का चयन करना हमारी जिम्मेदारी होगी। समाज ने चुनाव कराने के लिए एक संविधान तैयार किया है और उसके अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। समाज के पदाधिकारी जो सूची हमें सौंपेंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जो सूची हमें मंदिरों द्वारा सौंपी जाएगी उसके बाद हम चुनाव की तारीख घोषित करेंगे। मतदान के बाद परिणामों को समाज के समक्ष रखा जाएगा। इंदौर में लगभग 125 मंदिर और 30 से 40 चैत्यालय हैं, जिनमें से 80-90 मंदिर मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों में आने वाले श्रावक चुनाव में भाग लेंगे। वर्तमान में सामाजिक संसद 2 धड़ों में विभाजित है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उसे एकजुट किया जाए। श्रीफल जैन परिवार ने एक नई पहल श्रीफल साथी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश के मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाना है। इस पहल के तहत धार्मिक खबरें, फोटो और वीडियो श्रीफल जैन न्यूज की वेबसाइट और वीडियो के माध्यम से इवनिंग बुलेटिन पर प्रकाशित की जाएंगी। यह कदम मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के बीच कला, ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस पहल का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों को अपने मंदिरों, संस्थाओं और धार्मिक आयोजनों की खबर, फोटो और वीडियो भेजने होंगे। इन सामग्रियों को श्रीफल साथी के नाम से वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही श्रीफल साथी को एक परिचय पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए श्रीफल जैन न्यूज वेबसाइट www.shrifaljainnews.com और यूट्यूब चैनल @श्रीफल जैन न्यूज देखें। आप श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा संजय जैन से भी 9460155006 पर संपर्क कर सकते हैं। जैन पत्रकार महासंघ द्वारा भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से स्वस्ति धाम जहाजपुर में 22-23 मार्च 2025 को जैन पत्रकारों का राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन का मुख्य उद्देश्य तीर्थ संरक्षण और पत्रकारों के योगदान पर चर्चा करना है। जैन पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री उदयभान जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में 3 वरिष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य गणिनी आरिका श्रीवस्ती भूषण माताजी के आशीर्वाद से होगा। इस अवसर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन पत्रकार महासंघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में महासमाधि धारक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूज्य बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः श्री भक्तामर महामंडल विधान और बड़े बाबा विधान पूजन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने पूज्य आदिनाथ भगवान का चरणाभिषेक किया और निर्वाण लाडू अर्पित किए। इस दौरान प्रथम अभिषेक शांति धारा और निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य विभिन्न श्रद्धालु परिवारों को प्राप्त हुआ। सायकाल, भक्तामर दीप अर्चना और पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती भी की गई। 52 गजा में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक मेला धूमधाम से मनाया गया। आचार्य श्री विप्रणत सागर जी ने विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए 52 गजा मेला को अखंड जैनत्व की एकता और वात्सल्य का प्रतीक बताया। आचार्य श्री ने भगवान आदिनाथ के दर्शन के महत्व पर जोर दिया और समाज को एकजुट होकर धर्म की रक्षा की प्रेरणा दी।
इस अवसर पर नीति आयोग की सदस्य अर्चना जैन ने आगामी महामस्तकाभिषेक के लिए जीर्णोद्धार की स्वीकृति दिलाने का वादा किया। मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण सचिव हीरालाल पाटीदार ने वृक्षारोपण और स्टॉप डैम की स्वीकृति दी। कार्यक्रम में जैन श्रावकों ने भगवान आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक, धांतीधार और निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। जैन सोशल ग्रुप यूनिक इंदौर की 2025 की पहली मीटिंग 26 जनवरी को आयोजित की गई। मीटिंग के मुख्य संयोजक पराग पायल जैन ने बताया कि इस गणतंत्र दिवस पर यूनिक ग्रुप के सभी सदस्य देशभक्ति के जोश से भरे हुए थे। कार्यक्रम में पतंगबाजी, सितोलिया जैसे खेलों के अलावा देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गई। बोर्ड सदस्य विक्की मिनी मांडोत और सौरभ निधि पोरवाल ने कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वर्ष 2025 की नई कार्यकारिणी ने अध्यक्ष पीयूष प्रीति जैन और सचिव पुनीत आंचल टोंगिया के साथ शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन रितेश गंगवाल ने किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।